हाय एवरीवन। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है हम लोग का ओजोनोलिसिस। तो इस ओजोनोलिसिस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखेंगे। हम लोग सबसे पहला उसका जो पार्ट 1 है यानी कि ओजोनोलिसिस का जो पार्ट 1 वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म, यानी कि ओजोनोलिसिस का जो मैकेनिज्म है वो हम लोग देखेंगे। पार्ट टू में हम लोग क्या देखेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑन ओजोनोलिसिस। मतलब ओजोनोलिसिस का जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, उसको आसानी से किस तरह से उसका प्रोडक्ट हम लोग लिखेंगे, किस प्रकार लिखेंगे, उसको हम लोग देखेंगे पार्ट 2 के अंतर्गत। पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे यूज ऑफ ओजोनोलिसिस, यानी कि ओजोनोलिसिस का यूज क्या है। हम लोग को पता है कि ओजोनोलिसिस का यूज जो है वो एल्कीन का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में ओजोनोलिसिस का इस्तेमाल होता है, तो हम लोग वहाँ पे उसका यूज देखेंगे। और लास्ट जो है पार्ट 4 ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइन। तो आज हम लोग शुरू करेंगे पार्ट 1। पार्ट 1 जो है वो मैकेनिज्म, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1। तो पार्ट 1 शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग देख ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलिसिस का मतलब हुआ क्या। ओजोनोलिसिस का मतलब हुआ लिसिस का मतलब होता है ये जो LYSYS जो है ये लिसिस, इसका मतलब होता है ब्रेकिंग ये। और ये जो ओजोन है ओजोन मतलब O3, लिसिस मतलब होता है ब्रेकिंग। लिसिस मतलब होगा क्या चीज, ब्रेकिंग। तो लिसिस इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन इज कॉल्ड ओजोनोलिसिस। हम लोग सिंपली ये बोल सकते हैं कि लिसिस in presence of ozone is called ozonolysis, but lysis of what, lysis of which chemical substance। तो हम लोग ये पता है कि जो ओजोनोलिसिस जो है ये किसका होता है, ये कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड वाले कंपाउंड का ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ओजोनोलिसिस जो होगा वो किसमें होगा, जिसमें कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड पाया जाए। कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड मतलब कहने का मतलब हुआ कि जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए, वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वही ऑर्गेनिक कंपाउंड का लिसिस होगा, ब्रेकिंग होगा। किसके प्रेजेंस में, ओजोन के प्रेजेंस में। तो ब्रेकिंग होने के बाद बनेगा क्या, या जो ब्रेकिंग होने के बाद क्या बनेगा। तो देखा जाता है कि अगर एल्किन या एल्काइन का, या अगर हम लोग बोले कि कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड है उसका यदि लिसिस किया जाए, ओजोनोलिसिस किया जाए, तो जनरली कार्बोनिल कंपाउंड ही बनते हैं। तो ओजोनोलिसिस को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, लिख सकते हैं ऐसे कि द क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। ये मल्टीपल बॉन्ड कहने का मतलब हो गया कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या तो फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो द क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन टू फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड, टू फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा कब, आफ्टर रिडक्टिव वर्कअप। यानी कि जब एक कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड को अगर हम लोग ओजोन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। कब बनेगा, जब उसका हम लोग रिडक्टिव वर्कअप करेंगे तब। तो ये जो पोर्शन है ये होता कैसे है, थोड़ा सा हम लोग इसको एक एरोहेड के थ्रू अगर हम लोग देख लें तो हम लोग और क्लियर आ जाएगा। तो मान लिया जाए कि अगर हम लोग एक एल्कीन लेते हैं, तो एल्कीन में यदि अगर हम लोग ओजोन O3 अगर हम लोग डाला जाए तो क्या बनेगा। सबसे पहले अगर हम लोग मैकेनिस्टिकली देखा जाए तो एल्कीन जो है वो ओजोन के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे बनाएगा ओजोनॉइड। क्या बनाएगा, ओजोनॉइड। अब ये जो ओजोनॉइड है इसका हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका हम लोग को वर्कअप करना पड़ेगा। तो इसका वर्कअप जो हम लोग जनरली 3 तरीके से कर सकते हैं, ऑक्सीडेटिव वर्कअप, रिडक्टिव वर्कअप और रिडक्टिव वर्कअप इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका अगर हम लोग वर्कअप करें 3 तरह से इसका वर्कअप किया जा सकता है, 3 तरह से। तो सब रिडक्टिव वर्कअप,
रिडक्टिव वर्कअप, ठीक है, रिडक्टिव वर्कअप, ये भी रिडक्टिव वर्कअप होगा लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4। ये क्या होगा, ये होगा ऑक्सीडेटिव वर्कअप, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड साथ में पानी। तो इस रिडक्टिव वर्कअप के लिए हम लोग क्या क्या रिएजेंट ले सकते हैं? ले सकते हैं हम लोग जिंक डस्ट ऑब्लिक वाटर, ये ले सकते हैं, या तो फिर हम लोग ले सकते हैं डाइमिथाइल सल्फाइड Me2S, ये। तो ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रिडक्टिव वर्कअप के लिए रिएजेंट जो है ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ भी कार्बोनिल, यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड क्या होगा, एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, वो डिपेंड करेगा इस एल्कीन के स्ट्रक्चर के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड जो लिए हैं, वो क्या करेगा, वो इस ओजोनॉइड को रिडक्ट करेगा। रिडक्शन करने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा अल्कोहल। क्या बनेगा, अल्कोहल। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिए हैं, जो वाटर लिए हैं, ये क्या करेगा, ये ऑक्सीडेटिव वर्कअप है, यानी कि थर्ड ब्रैकेट में अगर हम लोग वो लिख दें तो हम लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ पे ऑक्सीडेटिव वर्कअप हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन जो होता है, किस कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है। कीटोन का ऑक्सीडेशन जनरली पॉसिबल नहीं है, लेकिन होता है अंडर विगोरस कंडीशन। तो यदि अगर एल्डिहाइड बने, तो एल्डिहाइड जो है वो क्या है, वो एक तरह से कार्बोनिल कंपाउंड है। तो एल्डिहाइड जो बनेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस एल्कीन के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो अगर एल्कीन के स्ट्रक्चर अगर वो सुटेबल है कि वो एल्डिहाइड फॉर्म कर सकता है आफ्टर ओजोनोलिसिस, तो वो एल्डिहाइड क्या होगा, उसका ऑक्सीडेटिव वर्कअप होने के बाद वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। और यदि कीटोन बनता है तो कीटोन का तो कीटोन ही रहेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने देखा कि एल्कीन का यदि ओजोनोलिसिस किया जाए तो सबसे पहले क्या बनेगा, ओजोनॉइड। तो ये जो है ओजोनॉइड फॉर्मेशन जो है वो है स्टेज 1, ये है क्या, स्टेज 1। और जो नंबर 2 जो स्टेज है वो है ये से यहाँ तक, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो है क्या, स्टेज नंबर 2। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो क्या है, वो स्टेज नंबर 2। तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक स्टेज का मैकेनिज्म देखेंगे, यानी कि स्टेज 1 यानी कि फॉर्मेशन ऑफ जो ओजोनॉइड है, ओजोनॉइड जो है वो किस तरह से बन रहा है उसका हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे स्टेज 1 के अंदर। और ओजोनॉइड जो है उसका अगर हम लोग डिग्रेडेशन किया जाए या वर्कअप किया जाए तो जो बनेगा कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, तो उसका हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे स्टेज 2 के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ओजोनॉइड, या हम लोग बोल सकते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओजोनॉइड स्टेज 1, ठीक है। तो इसको मैं, ठीक, तो हम लोग जो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओजोनॉइड। तो वहां जाने से पहले यहाँ पे जो हम लोगों के लिए जो जरूरी चीज है, यानी कि जो यहाँ पे जो रिएजेंट इस्तेमाल हो रहा है ओजोनोलिसिस में, वो क्या क्या है। तो ओजोनोलिसिस में जो रिएजेंट जो है हम लोगों का, रिएजेंट जो है वो क्या है, ओजोन। इसके साथ जनरली हम लोग क्या लेते हैं, जो वर्कअप के लिए जिंक डस्ट ऑब्लिक वाटर, ये हम लोग क्या करते हैं, ये यहाँ पे हम लोग रिएजेंट लेते हैं, सिंपल रिएजेंट है। जिंक डस्ट के जगह पे हम लोग अभी भी मैंने बोला कि उसकी जगह पे डाइमिथाइल सल्फाइड लिया जा सकता है, ट्राइफिनल फॉस्फिन भी लिया जा सकता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी लिया जा सकता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी लिया जा सकता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी लिया जा सकता है, बट डिपेंडिंग अपॉन डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जिंक डस्ट एंड वाटर लेते हैं। तो जिंक डस्ट एंड वाटर हम लोग क्यों लेते हैं, ये 12th में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि जो इंटरमीडिएट जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है उसको डिकम्पोज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिंक डस्ट का इस्तेमाल करते हैं। खैर वहां पे आऊंगा। तो रिएजेंट हो गया हम लोग का ओजोन, O3 एंड जिंक डस्ट, और जो सबस्ट्रेट हो गया, वो हो गया एल्कीन या तो फिर एल्काइन, ठीक है। ये एल्कीन जो है ये साइक्लिक भी हो सकता है। एल्कीन के जगह पे हम लोग एरोमेटिक रिंग भी ले सकते हैं।
एरोमेटिक रिंग में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो एल्कीन की जगह पे साइक्लिक एल्कीन भी हो सकता है, एरोमेटिक रिंग भी हो सकता है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मस्ट बी देयर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों के लिए ओजोनोलिसिस के लिए जो रिक्वायर्ड जो केमिकल्स है वो। तो सबसे पहले हम लोग मैकेनिज्म यानी कि स्टेज 1 से स्टेज 1 की ओर जाने के पहले हम लोग क्या करते हैं, ओजोन का स्ट्रक्चर देखते हैं। ओजोनोलिसिस में ओजोन का स्ट्रक्चर जो एक महत्वपूर्ण चीज है, तो सबसे पहले ओजोन का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ओजोन का स्ट्रक्चर है होता कैसे है या इसका फॉर्मेशन होता कैसे है। हम लोग को पता है कि ओजोन जो बनता है O2 को यदि O के साथ रिएक्शन किया जाए तो क्या बनेगा, O3 बनेगा। ठीक है, कैसे, लेट अस सी। अगर ओजोन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर अगर हम लोग को ड्रॉ किया जाए तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये हो गया ओजोन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ये हो गया, सॉरी ये हो गया ऑक्सीजन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब इसके साथ जो नेसेंट ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन है यानी कि हम लोग के पास ये, इसके पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ओजोन का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इस ऑक्सीजन को दे देगा, इस ऑक्सीजन को दे देगा। देने के बाद यहाँ पे क्या बन रहा है देखा जाए, ये ठीक इस तरह से। तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या है, ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो कोऑर्डिनेट बनने के बाद इस ऑक्सीजन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जा रहा है, इसके पास 2 2 4 2 6 अपना खुद का वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, साथ में ये क्या किया, ये ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन चूंकि इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को अपना दे दिया, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, देने के मतलब क्या हुआ कि इस ऑक्सीजन के पास क्या चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का ओजोन का जो स्ट्रक्चर है। तो जो यहाँ पे ओजोन जो होगा यानी कि इस ओजोन का यदि हम लोग क्या करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यदि अगर हम लोग ड्रॉ किया जाए तो हम लोग इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से, ये ऐसे इस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है, इस तरह से। तो ये जो दोनों क्या है, एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि ओजोन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ओजोन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो कार्बन का ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड है उसमें क्या है, टू सम एक्सटेंट डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जो कि हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड के थ्रू दिखा सकते हैं। ये हो गया हम लोग का रेजोनेंस हाइब्रिड, ये हो गया हम लोग का ओजोन का रेजोनेंस हाइब्रिड। यहाँ पे चार्ज क्या होता है, इसके पास माइनस चार्ज है, इसके पास डेल माइनस चार्ज होगा, इसके पास फुल पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके पास डेल माइनस होगा, इसके पास डेल माइनस होगा। तो ये हो गया हम लोग का ओजोन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ओजोन का स्ट्रक्चर जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ओजोनोलिसिस को प्रोसीड करने के लिए। तो अब हम लोग बढ़ते हैं स्टेज 1 मैकेनिज्म की ओर। तो स्टेज 1 में क्या होगा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि स्टेज 1 में जो स्टेज 1 है, स्टेज 1 जो है ये क्या है, ये है फॉर्मेशन ऑफ ओजोनॉइड, फॉर्मेशन ऑफ ओजोनॉइड। तो ये जो स्टेज 1 है, स्टेज 1 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इसका मैकेनिज्म अगर हम लोग को ड्रॉ करना है तो मैकेनिज्म का जो स्टेप 1 होगा वो होगा क्या, सबसे पहला होगा 1,3 डाइपोलर एडिशन, 1,3 डाइपोलर एडिशन ऑफ ओजोन टू एल्कीन, एडिशन ऑफ 1,3 डाइपोलर एडिशन ऑफ ओजोन टू एल्कीन। अब ये 1,3 डाइपोलर एडिशन जो है इसको हम लोग को याद रखना है, किसके लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। कभी कभी एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन का जो एडिशन होता है एल्कीन में वो किस तरह से एडिशन होता है, वो 1,3 होता है ना 2,3 होता है ना क्या होता है। तो हम लोग को याद रखना हो कि 1,3 डाइपोलर एडिशन ऑफ ओजोन टू एल्कीन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग ओजोनोलिसिस। ओके, तो होता कैसे है हम लोग देखते हैं। तो एक जनरल एल्कीन ले लिया जाए तो C डबल बॉन्ड C, ये क्या हो गया, ये हम लोग का एक जनरल एल्कीन है। ठीक है, तो ओजोन का जो स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने देखा
कि ओजोन जो है वो इस तरह से होता है, ओजोन जो है वो इस तरह से हम लोग लिख पाते हैं। ओजोन का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से होता है। तो 1,3 डाइपोलर एडिशन के लिए जो ओजोन का जो स्ट्रक्चर जो होगा वो हम लोग कौन सा लेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इसके पास क्या हो जाएगा, उसके पास हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज जो हो गया वो नलीफाई हो गया। तो ये जो ओजोन का मॉलिक्यूल है, ये ओजोन का मॉलिक्यूल यहाँ पर ओजोनलिसिस में काम आएगा। तो उस स्ट्रक्चर को यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ O डैश ऐसे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हो गया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं तो ओजोन में क्या है, सॉरी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या है, वहाँ पे पाई क्लाउड है। तो पाई क्लाउड में सबसे पहले कौन अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये इधर गया फिर ये इधर गया। इसका मतलब अगर ये इधर गया तो बॉन्ड खुलेगा, तो यहाँ पे ये तीनों जो ओजोन का जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ ऐड हो जाएगा। किस तरह से, इस तरह से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर की ओर मैं लिख दे रहा हूँ, ये क्या हुआ, एडिशन ऑफ 1,3 डाइपोलर एडिशन ऑफ ओजोन टू एन एल्केन टू फॉर्म दिस। अब ये क्या है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि 1,3 डाइपोलर एडिशन ऑफ ओजोन टू एल्कीन, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे मोल ओजोनॉइड। क्या कहेंगे हम लोग इसको, मोल ओजोनॉइड। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप 1। तो स्टेप 1 क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मोल ओजोनॉइड। स्टेप 2 जो होगा, जो स्टेप 2 होगा वो क्या होगा, डिकम्पोजिशन ऑफ मोल ओजोनॉइड। तो ये डिकम्पोज किस तरह से करेगा और क्या बनेगा, डिकम्पोजिशन ऑफ मोल ओजोनॉइड, MOLO, डिकम्पोजिशन ऑफ मोल ओजोनॉइड to form a carbonyl compound and a deuterium ion, ठीक है। तो इसका डिकम्पोजिशन कैसे होगा, मैं इसको यहीं पे दिखा दे रहा हूं। तो इसका जो डिकम्पोजिशन होगा वो होगा इस तरह से, इसके पास लोन पेयर ये खुल के गया इधर, और इस ऑक्सीजन के पास, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, और ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड खुल के इधर चला आया। ठीक है, तो हुआ क्या, अगर हम लोग इस पार्ट को देखें तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड चूंकि खुल गया है तो यहाँ पे प्लस का निशान, C डैश डैश O के पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसके पास गया है, तो जाने का मतलब क्या हुआ, इसके पास नेगेटिव चार्ज हो गया। इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके पास चलाया था, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन खो चुका है, तो इसके पास क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो ये जो बना इसे हम लोग क्या कहेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड कहेंगे, और ये जो बना इसे हम लोग क्या कहेंगे, ड्यूटेरियन आयन कहेंगे। अगर हम लोग इसको कहें ड्यूटेरियन आयन 1, तो ये क्या होगा, ये होगा 1। ठीक, तो स्टेप 2 जो था वो था डिकम्पोजिशन ऑफ मोल ओजोनाइड टू फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड है ड्यूटेरियन आयन, जो कि इस तरह से डिकम्पोज कर रहा है, मोल ओजोनाइड कार्बोनिल कंपाउंड बन रहा, साथ ही साथ क्या बन रहा, ड्यूटेरियन आयन बन रहा। ठीक है, तो स्टेप 3 जो होगा उसमें क्या होगा, स्टेप 3 में फिर ये दोनों आपस में रिकम्बाइन कर जाएगा, यानी कि रिकॉम्बिनेशन होगा। स्टेप 3 में इन दोनों का रिकॉम्बिनेशन होगा, स्टेप 3 में होगा रिकॉम्बिनेशन ऑफ, अगर इसको हम लोग 2 बोलें, 2 and 1 मीन्स कार्बन कंपाउंड एंड ड्यूटेरियन आयन टू फॉर्म
ओजोनॉइड। तो ये दोनों क्या होगा, आपस में रिकम्बाइन करेगा। रिकम्बाइन करने के बाद क्या बनेगा हम लोग का जो ओजोनॉइड है वो हम लोग को बनेगा, जो कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं ओजोनॉइड फॉर्मेशन के लिए। तो कैसे ये रिकम्बाइन करेगा, चलिए देखते हैं। पहले ये हो गया कार्बोनिल कंपाउंड, इसके साथ O को मैं नीचे रखता हूं, अभी समझ में आ जाएगा क्यों। ये ठीक है। अब ये दोनों क्या करेगा, आपस में रिकम्बाइन करेगा। कैसे रिकम्बाइन करेगा, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो अगर ये बॉन्ड खुलता है तो ऑक्सीजन के पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन के पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव वाला किसको पकड़ेगा, पॉजिटिव वाले को पकड़ेगा, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। और इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव को कौन पकड़ेगा, नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो पोलर है। वाई पोलर, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, पुल करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेगा। तो ऑक्सीजन के पास क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो कार्बन के पास क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज, जो कि इस ऑक्सीजन के पास है। और चूंकि ये ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा तो इस ऑक्सीजन को नेगेटिव के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव, जो कि इस कार्बन के पास है। तो ये हो गया रिकॉम्बिनेशन वाला स्टेप। तो रिकॉम्बिनेशन के बाद क्या बन रहा है हम लोग का, जो बन रहा है ओजोनॉइड। तो ये कैसे हो, इसको हम लोग लिख लेते हैं ऐसे, C O C। अब यहाँ पे ये O इसके साथ और ये इसके साथ, ये। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, इसी स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या कहेंगे, ओजोनॉइड कहेंगे। क्या कहेंगे, ओजोनॉइड। तो ये था फुल मैकेनिज्म, फुल डिटेल्ड मैकेनिज्म ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ओजोनॉइड। ठीक है, ये था हम लोग का स्टेज 1 यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ओजोनॉइड। ठीक, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टेज 2 की ओर। तो जो स्टेज 2 है वो है क्या, स्टेज 2 है डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोनॉइड। स्टेज 2 जो होगा वो होगा डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोनॉइड। डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोनॉइड टू फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड। तो अभी जो हम लोग डिकम्पोजिशन करने जा रहे हैं वो जो डिकम्पोजिशन होगा किसका होगा, ओजोनॉइड का होगा, जो कि कौन सा डिकम्पोजिशन होगा, रिडक्टिव डिकम्पोजिशन होगा, यानी कि रिडक्टिव वर्कअप होगा। तो चलिए देखते हैं। तो डिकम्पोजिशन के लिए जरूरी क्या है, यहाँ पे डिकम्पोजिशन के लिए वाटर जरूरी है। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन के लिए वाटर जरूरी है। तो जो अभी अभी ओजोनॉइड मैंने लिखा था उस ओजोनॉइड को मैं फिर से लिख रहा हूँ। ये हो गया हम लोग का ओजोनॉइड, ये ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिकम्पोजिशन कराएंगे। डिकम्पोजिशन के लिए क्या जरूरी है, वाटर जरूरी है। तो इसका जो डिकम्पोजिशन होता है वह कैसे होगा, देखा जाए। तो डिकम्पोजिशन के लिए ये ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर के साथ किसके पास जाएगा, कार्बन के पास जाएगा या ऑक्सीजन के पास जाएगा, किसके पास जाएगा, कार्बन के पास आएगा। तो कार्बन के पास ये आया, ये बॉन्ड खुल के इधर चला गया। तो बॉन्ड अगर खुल रहा है तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस ऑक्सीजन के पास जा रहा है। तो जाने के बाद मतलब क्या होगा कि ऑक्सीजन के पास क्या चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और ये जो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन देकर इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन के पास क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये हो गया कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, यहाँ पे हो गया कार्बन डैश डैश, ये हो गया O माइनस, और यहाँ पे हो गया OH2 प्लस। ठीक है, इस स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे ये क्या करेगा, ये अपना प्रोटॉन को लूज करेगा। ये ऑक्सीजन जो है ये क्या करेगा, अपना प्रोटॉन को लूज करेगा। प्रोटॉन को लूज करेगा तो गेन कौन करेगा, ये ऑक्सीजन। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार -H प्लस और एक बार +H प्लस। तो ये क्या किया, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जो सॉरी ऐसे नहीं, ये अपना जो है इलेक्ट्रॉन छोड़कर बाहर निकल गया। तो ये हो गया क्या, H प्लस। इस H प्लस को कौन लेगा, ये O माइनस लेगा।
तो लेने के बाद जो बनेगा वो क्या होगा, ये हो गया OH O C, यहाँ पे क्या हो गया OH। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट में एडिशन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के प्रेजेंस में जो ओजोनॉइड है उसका डिकम्पोजिशन होने के बाद ये बना। नेक्स्ट क्या करेगा, यहाँ फिर -H प्लस होगा, ये क्या करेगा, ये ऐसे और ये यहाँ पे ये जो है ये इसके पास इलेक्ट्रॉन जो वो चला आएगा। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, -H प्लस, दोनों स्टेप में एक ही साथ दिखाते रहो, -H प्लस, ये यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाहर निकल गया, तो वो क्या हुआ, वो हो गया H प्लस बाहर निकल रहा है, और ये H प्लस बाहर निकल रहा है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस ऑक्सीजन के पास चला रहा है, तो इस ऑक्सीजन के पास क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज को क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज चूंकि रिएक्शन में ऑलरेडी है प्रोटॉन, इसलिए वो क्या करेगा, वो उस नेगेटिव ये पॉजिटिव चार्ज को ये टेकअप कर लेगा। ठीक है, तो क्या होगा, -H प्लस प्लस H प्लस, तो ये हम लोग का, तो ये जो बना डैश C डबल बॉन्ड O, ये हो गया हम लोग का ये पार्ट, इस पार्ट से ये मिला, और रेस्ट पार्ट जो है वो हम लोग के पास क्या बचा, देखिए ध्यान से, C डबल बॉन्ड O H O O H, ये मिला। ठीक, अच्छा, अब ये क्या कर रहा, तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, 1 पेयर कार्बोनिल कंपाउंड तो मिल गया। नेक्स्ट जो है कार्बोनिल कंपाउंड वो हम लोग कहाँ से मिलेगा, वो हम लोग यहाँ से मिलेगा। यहाँ फिर उसी तरह से होगा -H प्लस एंड +H प्लस, तो -H प्लस एंड +H प्लस, कैसे, ये इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकल गया एज H प्लस। अब ये जो है ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास चलाया, तो इस ऑक्सीजन के पास क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज को कौन ले, पॉजिटिव चार्ज चाहिए जो कि यहाँ से H को मिल रहा है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया HOH प्लस, ये जो मिल रहा है डैश CO। ठीक है, तो ये जो था ये हो गया दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि ये हो गया हम लोग का, और ये कार्बोनिल कंपाउंड, ये हो गया पहला कार्बोनिल कंपाउंड, ये हो गया दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, और ये जो हो गया ये क्या है, दिस इज नथिंग बट हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हम लोगों ने देखा फुल डिटेल्ड मैकेनिज्म में, क्या देखा कि मोल ओजोनाइड, सबसे पहले एल्कीन में ओजोन का एडिशन कराएंगे तो क्या मिलेगा, ओजोनाइड मिलेगा। ओजोनाइड को यदि हम लोग वर्कअप कराया जाए तो हम लोग को क्या मिलेगा, कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा, कार्बोनिल कंपाउंड, दिस कार्बोनिल कंपाउंड एंड दिस कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा कोरिस्पॉन्डिंग टू दिस ओजोनाइड। ठीक है, उसके साथ साथ क्या बन रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये कार्बोनिल कंपाउंड, दोनों कार्बोनिल कंपाउंड अगर कीटोन है, दोनों कार्बोनिल कंपाउंड अगर कीटोन है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि दोनों में से कोई एक अगर एल्डिहाइड अगर मिल जाए, दोनों में से कोई एक यदि एल्डिहाइड मिल जाए तो क्या करेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है उस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में कर देगा। ठीक है, कैसे, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं हम लोग, तो पूरा जो है वो मैटर जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो अगर मान लिया जाए कि अगर एल्डिहाइड बन रहा है तो एल्डिहाइड बनने के लिए क्या होगा, यहाँ पे जो दोनों में से कोई एक बॉन्ड है वहाँ पे क्या होगा, H होगा, कोई एक H होगा। तो हम लोग एल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर है, तो एल्डिहाइड बनने के लिए क्या होगा, यहाँ पे कोई एक H होगा, तो ये हो गया हम लोग का एक एल्डिहाइड। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इसको यदि हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया जाए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ यदि रिएक्शन कराया जाए तो क्या बनेगा, चलिए देखते हैं। अच्छा, मैं इसको पहले मिटा देता हूँ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ यदि रिएक्शन कराया तो लोन पेयर जो है वो क्या करेगा, फिर इस ऑक्सीजन के पास जाएगा या यहाँ पे जाएगा। क्यों ये लोन पेयर ही क्यों अटैक करेगा, बिकॉज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक, कार्बन के पास क्या पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज दिस बॉन्ड इज मोर पोलर, ऑक्सीजन पुल्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स itself, so oxygen becomes negative charge and carbon becomes positive charge, and positive charge requires lone pair of electron, but lone pair requires positive charge। तो लोन पेयर जो है वो किसके पास आएगा, कार्बन के पास आएगा। तो आने के बाद क्या होगा, देखा जाए, लेट अस सी, ये हो जाएगा ऑक्सीजन के बॉन्ड खुल गया तो इसके पास हो गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये जो H था, इस H को मैं नीचे लिख देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये हो गया है O, फिर O, फिर H,
ये अब ये जो इसके साथ जुड़ा हुआ है ये हो गया यहाँ पे H, इसके पास क्या था नेगेटिव चार्ज, एक हो गया पॉजिटिव चार्ज ये। अब ये क्या करेगा यहाँ पे ये जो पॉजिटिव ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव चार्ज को होल्ड कर नहीं रख पाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो क्या करेगा, वो H को लूज करेगा, H को लूज करेगा एज H प्लस। तो यहाँ से क्या हुआ -H प्लस, तो -H प्लस कहाँ जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास, क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो -H प्लस और +H प्लस दोनों क्या होगा, साइमल्टेनियसली होगा। तो H जो है वो इसके पास चला गया, तो हुआ क्या, यहाँ पे हो गया OH और ये हो गया O, ये हो गया O, ये हो गया H। ठीक, नेक्स्ट होगा यहाँ से फिर -H प्लस। ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, विथ इट्स यहाँ पे गया, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन जो है वो क्या करेगा, फिर -H प्लस, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ चला गया और फिर यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास चला आया। तो इसके पास चला आया, इसके मतलब क्या हुआ, इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, O के पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी कि OH माइनस, और OH माइनस को अगर H प्लस, ये अगर +H ले तो क्या बनेगा, वाटर, और साथ में हम लोगों का जो एसिड है वो, तो ये हो गया हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड और ये हो गया वाटर। तो रिएक्शन में हम लोगों ने वाटर से, तो रिएक्शन में क्या बन रहा है, एज वाटर जो बन रहा है वो एक साइड प्रोडक्ट थोड़ा बन रहा है। तो मेनली यहाँ पे देखा क्या गया है कि यदि कार्बोनिल कंपाउंड यदि बने तो वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करेगा, उसको डिकम्पोज करेगा, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो जो रिएक्शन का जो मेन समरी है क्या, रिएक्शन का जो मेन समरी वो है क्या, तो हम लोग इसको समराइज कैसे कर सकते हैं, या हम लोग इसको किस तरह से समराइज कर सकते हैं। तो समरी, अगर ये हम लोग के पास कोई एक एल्कीन है, ठीक है, इसको अगर हम लोग ओजोन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले ओजोनाइड बनेगा। ये अभी मैंने O को ऊपर जो देख के दिखाया था तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका बाद फिर क्या करेंगे, इसका यदि हम लोग रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन करने के लिए जिंक वाटर का इस्तेमाल करेंगे तो क्या बनेगा, ये यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा बिल्कुल इस तरह से, ये तो यहाँ से ये नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगा, तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O R2 R1 प्लस यहाँ से ये डबल बॉन्ड ये, तो ये दोनों क्या बना, ये दोनों हम लोग का कार्बोनिल कंपाउंड बना। तो ये हो गया हम लोग का मेन रिएक्शन का समरी। किसका समरी, ओजोनलिसिस का समरी। तो सबसे पहले एल्कीन जो है वो ओजोन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ओजोनॉइड बनाएगा। ओजोनॉइड जो है वो डिकम्पोज हो क्या बनाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड बनाएगा। तो यहाँ पे जो जिंक का जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, हम लोगों ने मैकेनिज्म में देखा क्या कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन रहा है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो वो क्या करेगा, वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो जिंक जो है अगर रिएक्शन में प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, वो इसके साथ रिएक्शन करके जिंक हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जिंक जो है वो इसका इफेक्ट को नलिफाई कर दे रहा है, उसको अनरिएक्टिव कर दे रहा है, उसको चेंज कर दे रहा है टू जिंक हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो नो लॉन्गर एग्जिस्ट करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिंक का काम यही है कि टू डिकम्पोज या टू डिस्ट्रॉय द हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाय रिएक्टिंग टू फॉर्म जिंक हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया हम लोग का मेन रिएक्शन का समरी। तो हम लोग यहाँ पे यही देख रहे हैं कि ओजोनलिसिस अगर हम लोग करेंगे एक एल्कीन का तो हम लोग को क्या बनेगा, कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। कार्बोनिल कंपाउंड जो होगा वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, वो कीटोन भी हो सकता है, दोनों एल्डिहाइड हो सकता है या दोनों कीटोन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दिस, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दिस। तो यदि हम लोग देखा जाए, यदि अगर एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यदि एक एल्कीन में एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो हम लोग को क्या मिलेगा, दो कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा। तो हम लोग का डिस्कशन जो होगा वो सिर्फ अभी एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर ही होगा, बाद में आप लोग फिर वो पूरी तरह से मैं डिटेल्स में आऊँगा। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा कुछ इसके ऊपर डिस्कशन करता हूँ
तो थोड़ा ध्यान देने के लिए कि यहाँ पे कब जो है वो एल्डिहाइड बनेगा, कब कीटोन बनेगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड बनने के लिए कंडीशन क्या है, अगर R1 R2 R4 R3 में से कोई एक यदि H होगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक, R1 R2 R3 R4 में से चारों में से अगर कोई एक H होगा, कोई भी एक H हो, चाहे R1H हो, चाहे R2 हो, चाहे R3 चाहे R4 हो, तो हम लोग को क्या मिलेगा, एक एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, यदि यहाँ पे R1 R2 में से कोई एक H हो, R3 R4 में से कोई एक H हो, तो हम लोग को क्या मिलेगा, दोनों का दोनों प्रोडक्ट जो है वो एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, अगर R1 R2 और R3 R4 दोनों अगर सभी जो वो H ना हो, सभी जो अगर एल्काइल ग्रुप हो, तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो हम लोग को जो दोनों प्रोडक्ट मिलेगा वो हम लोग को कीटोन मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कुछ प्रोडक्ट कैसे निकाला जाए, कुछ प्रोडक्ट सिंपल तरीके से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो जो सिंपली जो फर्स्ट हम लोग के पास जो एल्कीन है वो हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लोग बोलते हैं इथीन। किस नाम से जानते हैं, इथीन। इसका यदि हम लोग ओजोन लिसिस करेंगे, इसको अगर हम लोग ओजोन डालेंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले ओजोनॉइड बनेगा। तो किस तरह से, इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ये हो गया ओजोनॉइड। इसका यदि हम लोग वर्कअप करें जिंक डस्ट और वाटर के थ्रू, तो ये क्या होगा, ये इधर चलाएगा, ये इधर चलाएगा, ये यहाँ से ब्रेक करेगा, तो C डबल बॉन्ड H2 प्लस C डबल बॉन्ड H2, दिस इज नथिंग बट फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। तो यहाँ पे जो दोनों मॉलिक्यूल है वो दोनों जो कार्बोनिल कंपाउंड वो सेम है। सेम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो एल्कीन है वो एल्कीन एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। हम लोग यहाँ पे यदि एक कट करें तो मॉलिक्यूल जो है वो क्या होगा, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तो जब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा, यानी एल्कीन जब सिमेट्रिकल होगा, तो जो कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा वो क्या होगा, वो दोनों का दोनों सेम होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसका, CH3C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 CH3। इसमें यदि अगर हम लोग ओजोन डालें तो क्या बनेगा, CH3 को ऊपर कर देते हैं, इस CH3 को भी ऊपर कर देते हैं, ये हो गया। इसका सेम अगर डिडक्टिव वर्कअप किया जाए तो ये इधर, अच्छा यहाँ पे O, ये इधर, यहाँ पे खुल के बाहर आ गया। तो प्रोडक्ट क्या हुआ, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 प्लस डबल बॉन्ड O, CH3 CH3। यहाँ पे फिर देखिए दोनों का दोनों प्रोडक्ट जो है वो सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि यहाँ पे जो एल्कीन है वो क्या है, वो एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन रहने से जो दोनों प्रोडक्ट है, दोनों प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों प्रोडक्ट सेम है। ये क्या नाम है इसका, एसीटोन। क्या है, एसीटोन। एक और एग्जांपल लेते हैं अनसिमेट्रिकल केस में, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है, ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग मॉलिक्यूल को कट करना चाहें तो इधर 2 कार्बन इधर 1 कार्बन, तो मॉलिक्यूल इज नो लॉन्गर सिमेट्रिकल। तो अगर हम लोग इसमें ओजोन डालें तो सबसे पहले क्या बनेगा, हम लोग के पास ओजोनॉइड बनेगा। सबसे पहले ओजोनॉइड बना। अब ये ओजोनॉइड जो है अगर हम लोग इसका जिंक डस्ट और वाटर देंगे तो ये क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा इस तरह से। तो बनेगा क्या प्रोडक्ट, ये, तो ये हो गया हम लोग का एसिटल्डिहाइड, और ये क्या हो गया, ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ पे जो दोनों प्रोडक्ट जो बन रहा है, दोनों प्रोडक्ट क्या है, दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये था हम लोग का मेन ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस का जो पार्ट 1 का वीडियो जो है उसमें मैंने डिस्कशन किया ओजोनोलिसिस जो है उसका मैकेनिज्म, फॉर्मेशन ऑफ मोल ओजोनाइड स्टेज 1 एंड डिकम्पोजिशन ऑफ मोल ओजोनाइड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक, तो ये था सिंपल वे में लिखने के लिए ओजोनोलिसिस लिखने का तरीका। तो पार्ट 2 का जो वीडियो होगा उसमें मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग किसी भी एक एल्कीन से इस कार्बोनिल कंपाउंड को आसानी से पा सकते हैं, आसानी से पा सकते हैं आप लोग। ठीक है, धन्यवाद। तो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।